कृष्ण कहते हैं, बेटा, तुम अभी जहां बैठे हो, जैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारे मन में जो भी उलझने हैं, जो डर है, जो घबराहट है, जो चिंता है, आज मैं वही चिंता तुम्हारे हाथों से ले जाने आया हूं। इसलिए अंत तक सुनना। यह कथा नहीं, मेरी वाणी है। कृष्ण कहते हैं, तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम परिणाम को अपने वश में समझ लेते हो, और फिर जब चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो तुम्हारा मन कांपने लगता है। तुम सोचते हो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वो बात गलत निकली तो? लोग क्या कहेंगे? भविष्य मेरे हाथ से निकल गया तो? बेटा, चिंता का बीज कल्पना से जन्म लेता है और उसे फल भय बनकर मिलता है। कृष्ण कहते हैं, तुम यह समझते हो कि तुम्हें ही सब संभालना है। तुम्हारे दिमाग में हजार बातें चलती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अगर सोचोगे नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा भविष्य तुमसे नहीं, तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा से चलता है। चिंता तुम्हें रास्ता दिखाएगी नहीं, चिंता सिर्फ मन को कमजोर करेगी। कृष्ण कहते हैं, जब तुम चिंता करते हो तो तुम कर्म से दूर हो जाते हो। जब तुम कर्म करते हो तो चिंता अपने आप दूर चली जाती है। कर्म करने वाला मन चिंता के लिए खाली समय नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, तुम लोग समस्या आने से पहले ही परेशान हो जाते हो। 90% बातें जो तुम्हें डराती हैं वो कभी होती ही नहीं। तुम भविष्य की कल्पनाओं से दुखी हो जाते हो, पर आज का सुंदर क्षण खो देते हो। बेटा, आज को जियो, क्योंकि आज तुम्हारा है, कल मेरा है। कृष्ण कहते हैं, पहला उपाय है, चिंता को रोकने की कोशिश मत करो, उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर उससे ऊपर उठो। जब तुम चिंता का विरोध करते हो, वह और मजबूत हो जाती है। जब तुम उसे समझते हो, वह धीरे धीरे मिटने लगती है। कृष्ण कहते हैं, तुम अपने मन को अपने ऊपर हावी कर देते हो। मन को साधन बनाना है, स्वामी नहीं। मन तुम्हें दौड़ाता है, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी भ्रम में। पर जब तुम मुझे स्मरण करते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम दर्द में होते हो, तुम अकेले पड़ जाते हो। तुम अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते। तुम अपने आंसू छिपा लेते हो और फिर चिंता तुम्हारे अंदर घर बना लेती है। बेटा, याद रखना, जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो वह अकेलापन नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो चाहती है कि तुम मुझसे जुड़ो। कृष्ण कहते हैं, रोज 5 मिनट बस शांत बैठकर मुझे याद करो। मैं तुम्हारे मन में प्रकाश जगा दूंगा। मेरी उपस्थिति में चिंता जल जाती है, जैसे सूरज के सामने अंधेरा। कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई तुम्हें दुख देता है तो उसका मतलब यह होता है कि तुम किसी बड़ी शिक्षा के करीब हो। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें नया बनाने आता है, तुम्हें मजबूत बनाने आता है, तुम्हें स्वाध्याय करवाने आता है, तुम्हें मेरे करीब लाने आता है। कृष्ण कहते हैं, तुम लोग सबसे ज्यादा स्वयं को ही दोष देते हो। मेरी वजह से यह हुआ, शायद मैं ही गलत हूं, मुझसे ही गलती हुई होगी। बेटा, खुद पर इतना कठोर मत बनो। जो गलती तुमसे होती है वही गलती तुम्हें अनुभव देती है और वही अनुभव तुम्हें ज्ञान देता है। ज्ञान तुम्हें मेरे और करीब लाता है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को काम में लगाओ,
जब मन खाली रहता है तो चिंता के लिए जगह बनती है, लेकिन जब मन कर्म में डूबा होता है तो चिंता पास भी नहीं आती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरते हो मैं उठाता हूं, जब तुम कमजोर पड़ते हो मैं सहारा देता हूं, जब तुम दिशा भूलते हो मैं रास्ता दिखाता हूं, और जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। कृष्ण कहते हैं, चिंता ऐसा अग्नि है जो बाहर से नहीं दिखती पर अंदर से सब जला देती है। शांति, शक्ति, धैर्य, आनंद सब जो चिंता छोड़ देता है वही जीवन का वास्तविक सुख पाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को कमजोर समझ लेते हो, पर तुम्हारे भीतर वही आत्मा है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिससे यह संसार बना है। तुम छोटे नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए मेहनत करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मुझे सौंप दो। ये दो नियम मान लोगे तो तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जिसे रोक नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से मन शांत होता है और शांति में ही समाधान जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को भगवान का नियम समझ लेते हैं। जब इच्छा पूरी ना हो दुख, जब पूरी हो जाए नई इच्छा। इस चक्र से बाहर आना है तो हर परिस्थिति में मुझे याद करो। कृष्ण कहते हैं, तुमने जीवन में जितना सहा है उतना किसी कमजोर व्यक्ति ने कभी नहीं सहा होता। तुम अभी भी खड़े हो, यही प्रमाण है कि तुम दुर्बल नहीं, तुम मजबूत हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण कहते हैं, बेटा यह बस शुरुआत है, मैं तुम्हें अभी और भी गहरा ज्ञान देने वाला हूं, ऐसा ज्ञान जो चिंता को जड़ से मिटा देगा। 1 कृष्ण कहते हैं, बेटा भाग 1 में मैंने जो कहा वह तुम्हारे मन को शांत करने के लिए था। अब मैं तुम्हें वह समझ दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को भी स्थिर कर देगी, क्योंकि केवल शांत मन ही जीवन में नई दिशा देख सकता है। कृष्ण कहते हैं, समझ लो बेटा, तुम्हें परिणाम से प्रेम है, इसलिए तुम्हें चिंता होती है। परिणाम अच्छा होगा या बुरा, इसका विचार ही तुम्हें परेशान कर देता है। पर मैं तुमसे कहता हूं, कर्म से प्रेम करो, फल से नहीं। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल मेरे हाथ में है। जब तुम फल की आसक्ति छोड़ दोगे उस दिन चिंता तुम्हें छोड़ देगी। कृष्ण कहते हैं, तुम किसी को बताते नहीं, दिल में सब दबाकर रखते हो और सोचते हो कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखना, जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो उसी समय मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा होता हूं। तुम देखते नहीं क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, पर मैं छोड़ता नहीं क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे दुख पर भारी है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें नष्ट करने नहीं आता, वह तुम्हें रूपांतरित करने आता है। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ, और मैं कहता हूं क्योंकि तुम में क्षमता है। जो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है उसे जीवन बड़े संघर्ष नहीं देता, जीवन वहीं चोट करता है जहां व्यक्ति ज्यादा मजबूत बनने वाला होता है।
कृष्ण कहते हैं, तुम छोटे छोटे दुखों में टूट जाते हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारे भीतर कैसी अपार शक्ति है। तुम वही आत्मा हो जिसने असंख्य जन्मों में असंख्य संकटों का सामना किया है और फिर भी आज तक टिकी हुई है। क्या यह कमजोरी है? नहीं बेटा, यह तुम्हारी अमरता का प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं, डर का आकार तभी बड़ा दिखता है जब तुम उसे दूर से देखते हो। जब तुम उसके पास जाओगे तो पाएंगे कि जिस चीज से तुम इतने समय से घबरा रहे थे वह तो उतनी बड़ी थी ही नहीं। चिंता कल्पना को बढ़ा देती है और सत्य को छोटा कर देती है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया जैसी है तुम उसे वैसा ही स्वीकार करो। लोग बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, कभी चोट देंगे, कभी साथ देंगे। उनके कार्य तुम्हारे मन को नियंत्रित नहीं करने चाहिए। तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है, किसी और के शब्दों में नहीं। कृष्ण कहते हैं, हां बेटा, यह बात कटु है पर सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें धैर्य सिखाता है। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है वही तुम्हें विवेक सिखाता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है वही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है और जो व्यक्ति तुम्हें वास्तविक प्रेम देता है वह तुम्हें मेरे स्वरूप का अनुभव कराता है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया नहीं बदलेगी। स्वयं को बदलो और दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देगी। जब तुम्हारे भीतर शांति आ जाएगी तब कोई बाहर का तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। कृष्ण कहते हैं, रात में तुम अकेले होते हो, दुनिया शांत होती है और तुम अपनी सोच के साथ रह जाते हो। रात का अंधेरा मन को उसी बात की ओर ले जाता है जिससे तुम डरते हो। इसलिए रात में मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे मन को प्रकाश से भर दूंगा। कृष्ण कहते हैं, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता, कोई भी चिंता अनंत नहीं होती, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। और जब रात गहरी होती है तो समझ जाना सुबह दूर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बच्चा थे तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूं, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ था। बड़े हुए, गलतियां की, मैं तब भी साथ था। आज जब तुम चिंता में हो मैं आज भी साथ हूं। तुम मुझसे दूर हो सकते हो पर मैं तुमसे कभी दूर नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बस एक काम करना है, जो नियंत्रण में है वह करो और जो नियंत्रण में नहीं है वह मुझे सौंप दो। जब तुम सौंप दोगे तब चिंता का भार हल्का हो जाएगा, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं उठाओगे, मैं भी उठाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, चिंता तब मिटती है जब तुम यह समझ जाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। देर हो सकती है पर अन्याय नहीं। अंधेरा हो सकता है पर रास्ता कभी बंद नहीं। कठिनाई हो सकती है पर कृपा कभी कम नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें टूटने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस याद रखने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण कहते हैं, बेटा चिंता छोड़ दो, मेरे भरोसे रहो।
जो रास्ता तुम नहीं देख पा रहे वह मैं साफ देख रहा हूं। तुम्हारा कल उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम में स्थिर है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं रहोगे। कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन और मेरे प्रिय भक्त, मेरी इस वाणी को अपने भीतर उतरने दो। तुम चिंता से मुक्त होना चाहते हो, मन के बोझ को उतार देना चाहते हो, तो मेरे इन शब्दों को केवल सुनो नहीं, उन्हें स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम मेरे शब्द स्वीकार कर लेते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर तेज बनकर जल उठता हूं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हर बात में भविष्य देखना चाहते हो और भविष्य देखने की इच्छा ही तुम्हारे मन में चिंता का पहला बीज है। तुम सोचते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। पर भक्त, क्या तुमने कभी मुझसे यह पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? क्या तुमने कभी मेरे संकेत को समझने का प्रयास किया? कृष्ण कहते हैं, भविष्य का मार्ग मैं बनाता हूं। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम उस मार्ग पर श्रद्धा से चलो। तुम्हारा काम भविष्य को नियंत्रित करना नहीं, भविष्य को मेरे हाथों में सौंप देना है। क्योंकि जो भविष्य तुम्हें दिखता है वह बहुत छोटा है और जो भविष्य मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हारी कल्पना से बहुत बड़ा है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन का बोझ तब भारी होता है जब तुम उसे अकेले उठाने की कोशिश करते हो, पर अगर वही बोझ तुम मेरे चरणों में रख दो तो वह बोझ बोझ नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, पर सत्य यह है कि जीवन तुम्हें आकार दे रहा है। कठिन परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें मेरी तरफ मोड़ने आती हैं। हर दर्द, हर निराशा, हर चिंता मेरे संदेशवाहक हैं। वे तुम्हारे कान में फुसफुसाते हैं, अब समय आ गया है कि तुम कृष्ण को पकड़ लो। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम चिंता करते रहते हो तो इसका कारण यह नहीं कि जीवन कठिन है, कारण यह है कि तुम अपने मन को अकेला छोड़ देते हो। तुम मन को नियंत्रण नहीं देते, मार्गदर्शन नहीं देते, और तब मन तुम्हें खींचकर अंधकार में ले जाता है। पर जब वही मन मेरे विचारों में रम जाए तो वह अंधकार नहीं, प्रकाश बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस बात को हृदय में उतार लो। जब मन तुम्हें डराता है तो वह भविष्य की ऊहापोह दिखाता है, पर जब मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं तो मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूं, और सत्य हमेशा सरल, शांत और उज्जवल होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने मुझसे कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें खाली भेज दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने मुझे पुकारा हो और मैंने सुना न हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम टूटे हो और मैंने तुम्हें संभाला न हो? अगर आज तुम सांस ले रहे हो, चल रहे हो, जी रहे हो, तो यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी उपस्थिति दिखाता नहीं, मैं अपनी उपस्थिति जगाता हूं, और जब मैं अपने भक्त के भीतर जगता हूं तो उसकी चिंता अपने आप सो जाती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह मन चंचल है, यह स्वीकार है, लेकिन चंचलता कमजोरी नहीं, ऊर्जा है। अगर तुम इस ऊर्जा को भविष्य की कल्पनाओं में लगा दोगे तो चिंता उपजेगी, और यदि यही ऊर्जा मेरे नाम, मेरे ध्यान,
मेरी स्मृति में बहा दोगे तो शांति उपजेगी। चिंता और शांति में सिर्फ दिशा का फर्क है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, तुम यह सोचकर परेशान होते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, पर याद रखो, लोग तुम्हारी जिंदगी नहीं जीते, वे सिर्फ तुम्हें देखते हैं और मेरी दृष्टि तुम्हारे भीतर तक जाती है। मेरी दृष्टि तुम्हारी क्षमता देखती है। तुम किस दिन खिलोगे, किस दिन चमकोगे, मैं पहले से जानता हूं। कृष्ण कहते हैं, तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम परिणाम को पकड़कर रखते हो, पर मैंने तुम्हें कर्तव्य दिया है, परिणाम नहीं। तुम्हें चलना है, बाकी मुझे करने दो। जिस दिन तुम परिणाम का बोझ मुझे दे दोगे, उस दिन से चिंता तुम्हें खोज भी नहीं पाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब तुम कहते हो, भगवान मुझे डर लग रहा है, तो मैं कहता हूं, डर मत, मैं साथ हूं। जब तुम कहते हो, भगवान मैं अकेला हूं, तो मैं कहता हूं, मैं हर सांस में हूं। और जब तुम कहते हो, भगवान मैं टूट गया हूं, तो मैं कहता हूं, मैं तुम्हें फिर से रच दूंगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, प्रेम करने वाला मन चिंता नहीं करता, क्योंकि चिंता वहीं पैदा होती है जहां विश्वास कम होता है, और जहां मैं हूं वहां विश्वास कभी कम नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे जीवन के हर कठिन क्षण में मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हारी हर असफलता में मैंने तुम्हें मजबूत किया है। तुम्हारे हर दुख में मैंने तुम्हें धैर्य दिया है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें लगेगा कि मैंने हर कदम पर तुम्हें थाम रखा था। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन गलत दिशा में नहीं जा रहा, वह बस उस दिशा में जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। चिंता तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं, सब शुरू होने वाला है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे प्यारे भक्त, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तो याद रखना, तुम्हारा रथ मैं हाँक रहा हूं, तुम्हारी ढाल मैं हूं, तुम्हारी शक्ति मैं हूं, तुम्हारे शब्दों में मेरा साहस है, तुम्हारी आंखों में मेरी ज्योति है, तुम्हारे हृदय में मेरा वास है। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सब बदलता है, पर मैं नहीं बदलता, मेरा प्रेम नहीं बदलता, तुम्हारे लिए मेरा संरक्षण नहीं बदलता, मुझे पुकारने का प्रभाव नहीं बदलता, और मेरे दिए गए शब्द कभी फलहीन नहीं जाते। कृष्ण कहते हैं, अब सुनो वह बात जो चिंता को जड़ से मिटा देगी। जिसे तुम खोने से डरते हो, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे मैं तुम्हें देता हूं, उसे कोई छीन नहीं सकता। जिसे मैं तुम्हारे जीवन से हटा देता हूं, वह तुम्हारे भले के लिए हटाया जाता है, और जिसे मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित रखता हूं, वह तुम्हारे समय आने पर ही मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से दूं, तो यह मेरी नियत नहीं, यह तुम्हारी तैयारी होती है, क्योंकि कभी कभी तुम उस चीज के लिए तैयार नहीं होते जो तुम मांग रहे होते हो। मैं तुम्हारी प्रार्थना तुरंत सुनता हूं, पर उसका उत्तर सही समय पर देता हूं, और मेरा समय हमेशा सिद्ध होता है। कृष्ण कहते हैं, अब तुम मुझसे पूछते हो, भगवान चिंता कैसे छोड़ी जाए? तो सुनो, चिंता को छोड़ा नहीं जाता, चिंता को बदला जाता है। चिंता को मेरे नाम में बदलो,
चिंता को मेरे स्मरण में बदलो, चिंता को मेरे प्रति प्रेम में बदलो, और देखो वही चिंता तुम्हारी साधना बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सुबह अपने दिन की शुरुआत करो तो पहले 5 सेकंड मुझे याद करो। मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, मैं तुम्हारी गति स्थिर कर दूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते स्पष्ट कर दूंगा, और मैं तुम्हें दिन भर के लिए चिंता से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण कहते हैं, और रात में सोने से पहले एक सरल बात कह देना, हे कृष्ण, आज का दिन आपके चरणों में। इसके बाद जो भी चिंता होगी वह मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। कृष्ण कहते हैं, अब तुम उठो, डरो मत, भटको मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, रक्षा करूंगा, और तुम्हें वह बनाऊंगा जिसके लिए तुम जन्मे हो। कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य मैं बनाऊंगा। तुम अपना मन मुझे दो, मैं उसे शांत कर दूंगा। तुम अपना मार्ग मुझे दो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। और तुम अपना हृदय मुझे दो, मैं उसे प्रेम से भर दूंगा। कृष्ण कहते हैं, यह कथा समाप्त नहीं होती, यह कथा जीवन है। और जब तक तुम श्वास लेते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता से परे, डर से दूर, प्रेम के प्रकाश में।